हाय हेलो वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन की मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग हाउस रेंट अलाउंस को पढ़ने वाले हैं। हाउस रेंट अलाउंस क्या है एक बार इसको समझ लेते हैं और उसके बाद इसकी एग्जेम्पशन कैसे मिलती हैं और किस सेक्शन के तहत मिलती हैं इसको भी जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। तो एक सीधी सी बात है, जब आप जॉब करते हैं यानी कि जब आप काम करते हैं तो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ की तरफ से कंपनी आप लोगों को कुछ अलाउंस देती है। इसमें एक हाउस रेंट अलाउंस होता है कि आप वहाँ पर रहने का जो भाड़ा वगैरह दे रहे हैं यानी कि जो रेंट दे रहे हैं उसमें हम अपने उसके हिसाब से हम अलाउंस देंगे। हो सकता है आपका रेंट जो है अलाउंस से ज़्यादा या कम हो, वो अलग बात है। लेकिन इस रेंट के अलाउंस में जब आप इनकम टैक्स में अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उस पॉइंट पे आप इसमें अजम्पशन ले सकते हैं। अब वो अजम्पशन कितनी होती है और क्या होती है हमें इसको समझना है। तो हाउस रेंट अलाउंस आपको क्लियर है, ये एक्चुअल आपके पे किए जाने वाली रेंट से कम या ज़्यादा हो सकता है। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है वो उतना ही होगा या उतना कम होगा, ये कम या ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। हाउस रेंट अलाउंस जो कंपनी आपको देती है लेकिन उसमें आपको अजम्पशन मिल जाती है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि वो अजम्पशन क्या है और चीज़ें कैसी रहेंगी। तो हाउस रेंट अलाउंस सबसे पहले जो आता है उसकी जो अजम्पशन और कैलकुलेशन आपकी मिलने वाली है वो मिलने वाली है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, सबसेक्शन 13A। ठीक है, ओके। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस समझ तो गए हैं सर। हाउस रेंट अलाउंस सर कंपनी आपको यहाँ पे देती है, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं उस साइड से कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि भाई आप यहाँ पे जाके इस शहर में जाके रहिए, हमारा काम करिए, आपको उस काम करने के बदले हम इतना रहने का आपको पैसा देंगे, अलाउंस। अब एक्चुअल रेंट आपका इससे कम या ज़्यादा हो सकता है, ये हमने समझ ही लिया था, तो उसमें कोई हमारी कमी नहीं है। तो एक बार हम ये समझ लेते हैं कि जब आप ITR वगैरह के लिए फाइल करते हैं या जब अपने टैक्स के लिए अप्लाई करते हैं कि भाई इतना टैक्स हमारा है, इनकम टैक्स में अपनी इनकम जब आपको शो करनी पड़ती है तो उसमें हाउस रेंट अलाउंस में आपको अजम्पशन कितने अमाउंट तक की मिल सकती है या क्या रह सकती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पर्सन को इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, सबसे कम लीस्ट अमाउंट होगा, उतने अमाउंट की अजम्पशन यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहला अमाउंट है इन तीनों में से जो भी कम होगा। सबसे पहला आप लोगों के सामने है जो भी आपको HRA एक्चुअल में मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे HRA मिलता है 10,000 रुपये साल का, तो यानी कि सर सीधी सी बात है, तो वो जो भी कम होगा तो वो जाएगा। या फिर 50% ऑफ द सैलरी। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब किससे होता है अभी मैं समझा दूंगा, क्योंकि इसमें सैलरी का मतलब किससे होगा, आपकी टोटल सैलरी से नहीं होगा। अब इसमें सैलरी का मतलब किससे होगा वो भी लिखवा दूंगा। लेकिन सबसे पहले 50% लग रहा है मेट्रो सिटीज़ में, और बाकी की जगहों पे कितना लग रहा है मेरे भाई, बाकी की जगह पे आप लोगों का जो लग रहा है 40% लग रहा है। अब मेट्रो सिटीज़ में कौन कौन सी आ जाती हैं, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ में आपकी मुंबई आ जाएगी, इस बात को याद रखिएगा, कलकत्ता आ जाएगी, ठीक है, दिल्ली आ जाएगी और आप लोगों की चेन्नई आ जाएगी। ये सभी आप लोगों की क्या होती हैं, ये सभी आप लोगों की चारों सिटियां मेट्रो सिटीज मानी जाती हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी अदर सिटीज के लिए आपको 40% लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ बातें समझ में आ चुकी हैं सर। एक्चुअल HRA जो रहेगा उसमें से या हमारा 50% सैलरी का मेट्रो सिटीज में या 40% अदर में, या फिर एक्सेस पेड ऑफ द रेंट पेड ओवर 10%। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो भी आप रेंट पे कर रहे हो उसमें से 10% ऑफ सैलरी आप डिडक्ट कर दो। ठीक है ना, एक्सेस ऑफ द रेंट पेड ओवर द 10% ऑफ सैलरी। तो जो भी आप एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हो, जो एक्चुअल रेंट पे है उसमें से 10% ऑफ सैलरी आप डिडक्ट कर दो। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब किससे है अभी हम वो समझ लेंगे, लेकिन इन तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे कम होगा उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, HRA देना पड़ेगा। HRA 50% ऑफ सैलरी मेट्रो सिटीज़ में, 40% अदर में, या आप जो भी रेंट पे कर रहे हो उसमें से 10% ऑफ सैलरी आप डिडक्ट कर दो। अब यहाँ पे सैलरी का मतलब किससे होता है, सैलरी का मतलब यहाँ पे 3 चीज़ों को जोड़ने से बनता है। सर क्या क्या, एक तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो, दूसरा DA जो कि रिटायरमेंट अलाउंस पॉइंट ऑफ व्यू पे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख रहा है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू पे रहने वाला है। ठीक है, और कमीशन एज अ फिक्स परसेंट ऑन टर्नओवर, जो भी आपका कमीशन है फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर। ठीक है ना,
इन तीनों को मिलाने पे बनेगा। इसमें ध्यान रखिएगा अदर परक्विजिट्स या फिर अदर अलाउंस शामिल नहीं होंगे, केवल और केवल ये 3 ही अलाउंस शामिल होंगे। बेसिक आपकी सैलरी, डीए यानी कि ड्राइंग अलाउंस यानी कि, ठीक है, इसके अलावा वो कौन सा रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला कमीशन जो कि एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का है। तो आई होप सो मेरी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक अब सबसे पहले किसी को मुझसे कुछ भी पूछने का मूड है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझसे अपनी कमेंट बॉक्स में आंसर कर पाओगे, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन तीनों में से जो भी कम होगा वही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वही आप लोगों को यहाँ पे पे अजेम्पशन के रूप में आपको मिल पाएगा, इन तीनों में से जो भी कम होगा। चलिए फिर अदर देखते हैं। डीए मतलब डियरेंस अलाउंस है, तो वो भी क्लियर है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पे जो सैलरी का पार्ट है वो 40,000 रुपये है। आप लोगों की फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बेसिक सैलरी है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाली है, यानी कि फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, इतनी ध्यान रखिएगा। जो डीए है ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाला ही है, पहले ही बता दूं जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट रहता है, अगर नहीं लिखा होता तो नॉर्मल होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास HRA हमारा कितना जा रहा है, HRA हमारा एक्चुअल में जा रहा है 6,000 रुपये, तो ये तो मेरा HRA जा रहा है, ठीक है, कितने 6,000 रुपये। अब मैं इसमें एग्जेम्पशन की बात करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ इसमें मुझे एग्जेम्पशन को एग्जाम्प्ट मेरा कितने अमाउंट तक रहेगा, मेरा कितने अमाउंट तक ये एग्जाम्प्ट जाएगा, किस सेक्शन के तहत, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, ये मैंने पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, सेक्शन ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखते हैं अब एजेम्पशन कितने रुपए की हम लोगों को मिलेगी। अब देखो मैं 3 एजेम्पशंस में रहता है। सबसे पहला हमारा क्या था, बेसिक HRA जो हमारा है। अब सर हमारा इसमें HRA कितना है, 5,800 तो हमारा हाउस रेंट है। अब हमारा HRA 6,000 ही है, या तो 6,000 हो, या दूसरा हमारा क्या है सर, जो हमारी सैलरी है उसका कितना 50% मेट्रो सिटीज़ में रहता है, तो ये तो अजमेर में रह रहा है, अजमेर इज़ नॉट अ मेट्रो सिटी, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे 40% लेंगे। अब 40% किसका लेंगे सर, एक तो सैलरी का आप ले लो 40,000 रुपये, ठीक है, एक आप ले लो 4,800 रुपये डीए का, और एक आप ले लो सर 86,000 रुपये टर्नओवर पे कमीशन रहा है 7% की रेट से। तो फटाफट से एक काम ही करते हैं, 86,000 का कितना 7% निकाल लेते हैं कि भाई 86,000 का हमारा 7% होगा तो होगा कितना, ठीक है। तो 86,000 का हमारा 7% कितना होगा, ये होगा शायद 6,020, है ना, अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं भैया, मेरे अपने कैलकुलेटर से भी आप लोग देख लीजिएगा, कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ तक हमारा सही है। तो ये बनी हमारी सैलरी, तो यानी कि इन सबको मिला के हमारी सैलरी कितनी बननी है 50,820, तो 50,820 बन रही है हमारी सैलरी। और हमारा रूल क्या था सर, सैलरी का आपको कितना परसेंट लेना है, 40%, किस केस में सर अदर मेट्रो सिटीज के अलावा, और अगला रहेगा रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी डिडक्ट करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ 40% ऑफ 50,820। सर 50,820 का क्यों लिया आपने, क्योंकि यही हमारी सैलरी बन रही है ना, मैंने बताया था सैलरी में केवल 3 चीज़ें इंक्लूड हैं, बेसिक, डीए और कमीशन ऑन टर्नओवर, ठीक है ना। डीए भी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी वाला, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, ठीक है। इस बात को ध्यान रखने वाली बातें होंगी, ये सभी ज़रूरी हैं। 40% इसका निकाल लेते हैं, तो इसका 40% मेरे भाई कितना होगा 20,328, 20,328। तो अभी तक तो फिलहाल यही सबसे कम है, हम लोग को पता है ना, जो भी सबसे कम होगा मैं वो लेना है, जो सबसे कम होगा तीनों में से। अब तीसरा हमारा क्या बन सकता है सर, तीसरा हमारा बनता है एक्चुअल जो रेंट पेड हुआ है उसमें से 10% ऑफ सैलरी आप हटा दो। तो अब मेरा रेंट कितना पे हुआ है सर 5,800, हाँ हाउस रेंट के मैंने दिए हैं 5,800। अब इसमें से 10% ऑफ सैलरी यानी कि 5,082 माइनस कर दूंगा, ठीक है, 10% ऑफ सैलरी माइनस करूंगा ना, इसका 10%, दोनों के लिए सैलरी सेम लेनी है, ठीक है, ठीक है। तो अब जब इसका 10% माइनस करूंगा तो ये कितना बचेगा 718 रुपये।
तो अब इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है सर? सबसे कम है 718, तो 718 की ही आपको अजम्पशन मिलेगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि अब जो आपकी सैलरी टैक्सेबल बन रही है वो बन रही है 5282। तो 5282 का HRA क्या होगा? ये HRA आपका टैक्सेबल होगा, इतना HRA आपका टैक्सेबल रहेगा। जो भी सबसे कम आता है वही लिया जाता है। तो आई होप सो आज के बाद आपको HRA की कैलकुलेशन में कोई डाउट या दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, सब बातें क्लियर होंगी। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे सेशन को एक बार क्या करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। तो मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर इसी तरह में मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच।